सभी को नमस्कार। आज की जानकारी आपकी रसोई में पड़ी है कि इतनी मूल्यवान वस्तु है जिस साधारण सी लगती है, लेकिन आपको इतना मालूम नहीं कुछ के इतने औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। वो इतनी जबरदस्त है कि गर्मी के मौसम में नाम आते ही उसका चित्र सबसे पहले आता है। हैजा की बीमारी होगी तो सबसे पहले चित्र उसका आएगा। इस दवा में इतने औषधीय गुण भरे पड़े हैं कि प्रारंभिक अवस्था के अंदर कोई भी बीमारी हो, शायद ही कोई बीमारी अपवाद के तौर पर पीछे रहती हो, जिस उसको रोकने की क्षमता इस दवा में नहीं हो। ये इतनी मूल्यवान जानकारी है, अगर आप वीडियो पूरा बारीकी से सिंपल आप सुन लेते हो तो आपको जीवन भर याद रह जाएगी ये पूरी जानकारी, और आप आगे 7 पीढ़ियों तक को दे पाओगे। इतनी बेहतरीन जानकारी है ये। ऐसी ही नित्य नई बेहतरीन जानकारी के लिए सारे नव आगंतुकों से करबद्ध निवेदन, आप भी हमारे फैमिलियर हो जाइए। ऐसी वैल्यूएबल जानकारी के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप भी दक्षता जबरदस्त हासिल करके आपके परिवार का प्रारंभिक अवस्था में सारी बीमारियां रोकने में सक्षम बन जाओ। आपने कभी सोचा है कि जंगल में जो खूंखार जंगली जानवर होते हैं वो जब बीमार पड़ते हैं तो कौन सा डॉक्टर उनको दवाइयां टैबलेट देने के लिए, कौन सा सिरप पिलाने की दवाई पिलाने के लिए वहां जाते हैं? हकीकत में ये अगर जानकारी आप समझ लेते हो तो आपके शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर आप बन जाते हो। हकीकत में उस समय वो जानवर किसी दवा का इंतजार नहीं करते हैं। ईश्वर ने, प्रकृति ने सब कुछ उनको इतना विवेक, इतना चिंतन दिया है, उसका ट्रीटमेंट वो खुद करते हैं। हकीकत में वो क्षमता मनुष्य के पास में और ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही आदमी बीमार पड़ता है तुरंत वो डॉक्टर या और की गोली वोली ले लगा के और उसको बीमारी को तुरंत दबा देता है। उसके शरीर क्या कह रहा है, शरीर क्या मांगता है, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। जब तक ये सारी बीमारियों का जो समाधान है वो अस्थायी समाधान है। स्थायी समाधान आपके शरीर में क्या कमी है उसकी परिपूर्ति कर दो आप बीमारी नहीं आएगी, जड़ मूल से खत्म हो जाएगी स्वतः। इसलिए वो आज बेहतरीन जानकारी मैं आज इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। जब वो जंगली जानवर बीमार पड़ जाते हैं तो सबसे पहले वो उपवास शुरू कर देते हैं, भूखा रहना शुरू कर देते हैं। फिर उनके बाद में उनके शरीर में जिस चीज की आवश्यकता है, जिस खुराक की आवश्यकता है, वो उसी वस्तु का ही सेवन करते हैं। कंटिन्यू कई दिनों तक उसी वस्तु का सेवन करते हैं, दूसरी किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करते हैं। वो जब तक वो ठीक नहीं होते तब तक वही दवा सेवन करते हैं। ठीक वैसे ही मनुष्य जब बीमार पड़ता है तो उसको संकेत मिलते हैं, सब कुछ जानकारी होती है, लेकिन वो चिंतन करने का समय बचा नहीं, मनन करने का समय बचा नहीं, सोच विचार खुद के स्वास्थ्य के प्रति बचा नहीं। इसलिए वो तो सीधा गया डॉक्टर के पास, लगाई इंजेक्शन, ली गोली, पिया सिर्फ जयराम जी की। अर्थात वो खुद चिंतन करने के लिए भी तैयार नहीं है, उसके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक ही नहीं है। वो मैं आज आपको जानकारी दे रहा हूँ। कभी कभी आपको ऐसा मन लगता है, कुछ भी अच्छा खाना को अच्छा नहीं लग रहा है, आपका मन ठीक भी नहीं लगता। हकीकत में वो बीमारियां आपको संकेत दे रही है कि आपको जो सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है वो बीमारियां हैं। थोड़ा सा आप उसके ऊपर और चिंतन करोगे, शरीर के प्रति थोड़ा ध्यान दोगे, तो स्वतः आपको मालूम पड़ने लग जाएगा आपका शरीर मांगता क्या है। हकीकत में उस दौरान आपका शरीर जो रिक्वायरमेंट करता है, जो चीज खाने पीने के लिए ललक पैदा होती है, अगर वो चीजें ये पहले से जो आपको मालूम है कि तली जली भुनी हुनी ये वो जो सेहत के लिए नुकसानदेह है वो मांग कर रहा है, तो ये आपकी जीविया का टेस्ट मांग कर रहा है, वो दिमाग नहीं मांग कर रहा है, शरीर नहीं मांग कर रहा है। और जो चीज हेल्पफुल हो, जो औषधि से परिपूर्ण हो, उसकी अगर मांग होती है तो आप वो शुरू कर दीजिए। फिर देखिए उसके चमत्कार। और फिर भी इस प्रारंभिक अवस्था में आपको मालूम नहीं पड़ता है, आपके शरीर के प्रति चिंतन नहीं है, घर घर के अंदर विद्यमान ऐसा ज्ञान है नहीं, इसलिए मान लो युवा अवस्था में पता नहीं लगता है, कोई दिक्कत नहीं। उस दौरान आप कच्चे प्याज का, कांदा जिसको प्याज बोलते हैं, ओनियन बोलते हैं, इनका आप सेवन कर लीजिए। जितना शरीर आपका अलाउ करता, मन मानता है जितना, इतना आप इतने दिन कंटिन्यू आप खाते रहिए। कच्चे प्याज को किसी रूप में खाइए, रोटी के साथ खाइए, सब्जी बना के, अगर मान लो कच्चा आपको ठीक नहीं लगता है तो पका के खा लीजिए। हालांकि मैं तो आपसे ये निवेदन करता हूं कि कच्चा जो प्याज होता है उसमें जो गुणवत्ता होती है और कि वो पक्के में नहीं हो सकती। पका हुआ प्याज जो है उसके अंदर कई प्रकार के एंजाइम, विटामिन, उसकी जो गुणवत्ता है वो खत्म हो जाती है। इसलिए कच्चा प्याज खाइए आप, फिर देखिए आप। और वैसे 12 ही मास ये टेस्टी लगता है, हर व्यक्ति को टेस्टी लगता है, चाहे राजा हो चाहे रंकर अमीर, सबको ये अति उत्तम टेस्टी लगता है। इसलिए आप इसको दबा के खा लो, आपकी बीमारियां रुक जाएगी, दुनिया भर की बीमारियां। कच्चे प्याज में क्या क्षमता और कितनी बीमारियां रोकने की क्षमता रखती है वो सारी मैं जानकारी अभी आपको दे रहा हूं। आप सुन के एकदम अच्छे में पड़ जाओगे। सबसे शॉर्ट फॉर्मूला तो मैं ये देता हूं, शायद ही कोई बीमारी हो जो कच्चे प्याज से बचती हो। सब बीमारियों को प्रारंभिक अवस्था में रोकने की तो रामबाण काम करती है। कच्चा प्याज खाना शुरू कर लीजिए आप। और अगर मान लो कोई बड़ी व्याधि हो गई हो, कई बड़ी व्याधियों को, तो उसमें ये दवा के रूप में काम कर उस बीमारी को जड़ मूल से नष्ट करने की क्षमता भी रखता है ये कच्चा प्याज। हालांकि अलग अलग बीमारियों में अलग अलग रूप से इसका औषधीय उपयोग किया जाता है तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलता है, लेकिन मैं तो आपको सीधा एक शॉर्ट फॉर्मूला बताता हूं कि कच्चा प्याज आप डायरेक्ट खाना शुरू कर दीजिए। कुछ भी बीमारी हो सब में काम करता है। अब क्या क्या काम करता है कच्चा प्याज, उसकी झलक सुनते हैं, समझते हैं। ये अगर आपके कितने भी बाल सफेद होने लगे हो, कम उम्र में बाल झड़ने की समस्या पे उत्पन्न हो गई हो, बाल में और किसी भी प्रकार की विकृति आने लगी हो, बालों में जुएं पड़ गई हो, डेंड्रफ हो गया हो, ये प्याज जो है खाना तो शुरू कर ही दीजिए। इसका थोड़ा रस निकाल के बालों की जड़ों में इसकी मालिश कर दीजिए। 2-3 दिन के अंदर सारी डेंड्रफ गायब, जुएं 5-7 दिन में खत्म, 100%। इतना बेहतरीन रिजल्ट है इसके।
आपको कभी भूलवश कोई ऐसा लग रहा है जलन हो रही है, कोई कीट-वीट काट खाया, उसके ज़हर के कारण आपको वहाँ फुंसी-वुंसी भी हो गई या ऐसा हरापन दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं। तुरंत प्याज को काटा, उसका एक एक फाँक ली और उस फाँक को ऊपर से रगड़ना शुरू किया। 1 मिनट के अंदर आपका वो जितना भी जो ज़हर है वो कम हो जाएगा और तुरंत आपको राहत मिल जाएगी। पुराना अगर मान लो ऐसा हो रखा है तो 2 दिन 1 2 4 दिन चला लीजिए उसको, जड़-मूल से नष्ट कर देगा उस कीट की नुकसान को, ज़हर को। अगर आप डायबिटीज़ रोगी नहीं हैं और डायबिटीज़ की संभावना है, तो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, आप प्याज खाना शुरू कीजिए, कच्चे प्याज खाना शुरू कर दीजिए। डायबिटीज़ निकट नहीं आएगी पूरे जीवन भर अगर आप पहले से शुरू कर देते हो तो। और आपका क्योंकि ये जो ब्लड शुगर है उसके लेवल को कंट्रोल कर देता है, इसमें वो क्षमता है, इसमें गुण है। साथ में अगर आप हार्ट के पेशेंट्स होने वाले हो, तो खून के थक्के को जमने नहीं देगा, उसका कारण है प्लेटलेट्स की जो वो आपस में चिपकने नहीं देता है, इसमें वो गुणवत्ता रहती है इससे। स्वाभाविक है कि जब आप प्लेटलेट आपस में जमेंगे नहीं, तो खून का थक्का जमेगा नहीं, खून का थक्का होगा नहीं, तो हार्ट अटैक आएगा नहीं। अर्थात ये सारे नर्वस जो सिस्टम है, उसको शुद्धिकरण कर देता है। इस तरह जबरदस्त है, नसों की सूजन को ठीक कर देता है। ये जॉइंट पेन का जो सूजन आती है, उसको रोक देता है। जॉइंट पेन की जो शिकायत होने वाली है, अगर ये खा रहे हो, होगी नहीं, मान के चलना आप। लेकिन उचित मात्रा में 1 से 2 प्याज प्रतिदिन आपको सेवन करना है। नियमित आदत डाल दीजिए आप। कोई समय नहीं, दोपहर, शाम जिस समय आपकी आवश्यकता है, जिस समय आपको ठीक लगता है, आप खा लीजिए। ये कच्चे प्याज आपकी पाचन क्षमता इतनी जबरदस्त कर देता है कि आपका पाचन तंत्र को इतना बलिष्ठ बना देते हैं, आपकी आंतों के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया, खराब बैक्टीरिया, उसको खत्म कर देता है और पॉजिटिव बैक्टीरिया उसके वो विद्यमान रहता है, उसकी हेल्प करता है। तो आपका पाचन तंत्र बेहतर हो जाता है, इससे पेट साफ होने लग जाता है। इतना बेहतरीन काम करता है ये पेट के लिए। तो अब अगर आपको पाचन तंत्र सही होगा, तो आप समझ सकते हो आपका मन मस्तिष्क सही रहेगा। मन मस्तिष्क सही रहेगा, तनाव नहीं आएगा तो आपको बेहतर नींद आएगी। नींद बेहतर लाने के लिए प्याज बहुत बेहतरीन काम करता है। कच्चा प्याज आप खाना शुरू कर दीजिए। एक जानकारी है जो हर घर के अंदर, पूरे भारत के अंदर हर व्यक्ति को ध्यान है। जैसे ही लू का मौसम, गर्मी का मौसम आता है, उस लू को अगर मान लो लू लग गई है, उसके उपचार के और उसकी सारी दूसरी बीमारी आने वाली है रोकने के लिए एकमात्र सबसे बेहतरीन अगर कोई काम करता है तो वो है कच्चा प्याज, जो हर आदमी, हर बुड्ढा व्यक्ति हर घर के अंदर, भारत के अंदर ये बात जानकारी रखता है। लू की जैसे ही बात आती है, प्याज उसको दिख जाता है। सर कितना गुणवान है ये प्याज, इसलिए सीधा इसकी कल्पना के रूप में चित्र नजर आता है। गर्मी को देखते ही, लू को देखते ही, गर्म हवाओं को देखते ही एनर्जी बढ़ाने में इसकी सानी नहीं है। आपको मालूम है, प्याज खाया हुआ होता है तो आदमी चुस्त दुरुस्त रहता है। हालांकि पकाकर भी कई लोग खाते हैं, आप जानते हो, सब्जी के तड़के में इसको सब्जी भी मानते हैं, इसको सलाद के रूप में भी खाया जाता है। इसके बिना टेस्ट होता नहीं है। आपको मालूम है, जब इसकी छौंक लगती है तो सब्जी टेस्ट मान बनती है, सबको मालूम है। इसकी गुणवत्ता की कोई सीमा नहीं है, अत्यंत गुणों से भरा पड़ा है ये प्याज। और कच्चा प्याज खाओगे तो और ज्यादा उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा सेहत के। ये भूख बढ़ाने में तो कच्ची प्याज इतनी बेहतरीन काम करता है। अगर किसी को भूख नहीं लग रही है तो उसको 5-7 दिन खिला के देख लीजिए, उसको स्थायी रूप से भूख लगने लग जाएगी। कैंसर अगर किसी को नहीं है और संभावना बन रही है कैंसर की, तो ये कैंसर के सेल्स को उत्पन्न ही नहीं करने देता, उसको विषाक्त जो तत्व है उसको पहले ही खत्म करने की क्षमता रखता है ये प्याज। अगर जो प्याज नियमित रूप से खा रहा है, औसतन ऐसा शोध और अनुसंधान मालूम पड़ा कि जिन्होंने प्याज शुरू से खाते आ रहे हैं, उनको औसतन तौर पर 20 से लगभग 40% लोगों में कैंसर की मात्रा कम पाई गई, जिन्होंने प्याज को बेहतरीन तरीके से खाया। कईयों का मस्तिष्क अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा, उनको आप कच्चे प्याज जो है वो दवा के रूप में शुरू करवा दीजिए। उनका ब्रेन बेहतरीन तौर पे स्वस्थ बन जाएगा, अच्छे से काम करने लग जाएगा। अगर मान लो उनको अनिद्रा की शिकायत है तो नींद बेहतरीन आने लग जाएगी। भूलने की बीमारी उत्पन्न हो गई है तो वो तुरंत खत्म हो जाएगी। इतना बेहतरीन इस कच्चे प्याज खाने के फायदे हैं। अगर आपकी किडनी के अंदर पथरी बन रही है और आप बार-बार बन जाती है और आप बहुत परेशान हो गए हो, तो प्याज का जो रस है उसको निकाल कर चीनी नहीं मिला के उसको आप नियमित रूप से सेवन शुरू कर दीजिए। 2-2 चम्मच के आसपास में आपकी किडनी की जो पथरी है वो निकाल देगा। इतना बेहतरीन काम करता है। यूटीआई की समस्या महिलाओं में, माँ बहन बेटियों में, अगर उनको मूत्र में जलन हो रही है, दाह हो रही है, मूत्र में पीलापन आ रहा है और कोई मूत्र विकार है, तो सारे की सारी जो मूत्र नली का जो ट्रैक है उसमें अगर इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसमें ये रामबाण काम करता है। ये तो अल्सर तक को रोकने की क्षमता रखता है, मुंह के अल्सर को। इतना प्याज काम करता है। नियमित प्याज सेवन कर दीजिए, आपका मुंह एकदम बहुत बढ़िया हो जाएगा। सारी बीमारियां मुख की ठीक हो जाएगी। आपके दांत अगर खराब हो रहे हो और दांत में दूसरे बैक्टीरिया उत्पन्न होने लग गए हो, और सारी जड़मूल से 8-10 दिन केवल कंटिन्यू नियमित सेवन करते ही ये दांतों की सारी विकृतियां ठीक कर देता है। दांत अगर आपके बलिष्ठ नहीं है, दांतों में कमजोरी आने लगी है, उसको ये बहुत बेहतरीन तौर पे मजबूत बना देता है। जिन माँ बहन बेटियों में रजोनिवृत्ति के समय में जो हड्डियों में दिक्कत आती है, हड्डियों की कमजोरी आने लग जाती है, उस दौरान ये उत्तम दवा सबसे बेहतरीन तौर पर काम करके हड्डियों को फौलाद की तरह मजबूत बना देती है। आयुर्वेद यह मानता है कि वात पित्त कफ से पूरी सारी बीमारियां जो है उसकी उत्पत्ति इनके असंतुलन के कारण होती है। अगर पित्त की जो बीमारी है, उसकी जो पित्त शांत नहीं हो रहा है, दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन दवा में से सबसे ऊपर नाम अगर किसी का लिखा जाता है, वो है कच्चे प्याज का। ये पित्त की बीमारी इन सेंस आप समझ सकते हो, जो पेट विकार संबंधी है, मान लो एसिडिटी रह रहा है, अपच रह रही है, कब्ज रह रही है, शिकायत ये हो रही है, उल्टी हो रही है, ये सारी इसमें आता है पित्त के रोगों में। ये सारे पित्त के रोगों को रोकने के लिए इससे बढ़िया दुनिया की दवा नहीं हो सकती है। आंखों के रोग निकट नहीं आएंगे अगर आप इसका नियमित सेवन करते हो तो। इतना बेहतरीन गुणकारी है ये। खांसी, जुकाम, अस्थमा, बुखार, ये तो नॉर्मल चीज है इसके लिए, इनको ठीक करना।
ये तो सबको मालूम है, हर भारतीय के घर में ये बातें विद्यमान है कि प्याज इन चीज़ों को रोकने के लिए बहुत बेहतरीन काम करता है। आपकी श्वसन नली के अंदर अगर कोई अवरुद्ध आ गया है, किसी प्रकार का संक्रमण हो गया है, उसको जड़-मूल से नष्ट करने की क्षमता रखता है ये कच्चे प्याज। ये रोग प्रतिरोधक प्रणाली जो उसको ज़बरदस्त बलिष्ठ बना देता है और ये पुरुष को पुरुषत्व के लिए ज़बरदस्त काम करता है, ये मर्दाना ताकत बढ़ा देता है कच्चा प्याज। त्वचा को चमकदार बनाने के लिए इसके मुकाबले में सानी नहीं है। इसका अगर आप नियमित सेवन करते हो तो आपकी त्वचा में स्वतः निखार आएगा, आपकी स्किन ज़बरदस्त ग्लो देने लग जाएगी। मैं तो ये कहता हूँ जीवन भर आपको नियमित तौर पर प्याज खाना है, मतलब खाना इस रूप से आपको करना है, तो आपका सेहतमंद रहेगा स्वतः। साथ में अगर मान लो किसी को ये नक्सीर फूटना, जो नाक में से खून निकलता है, रक्तस्राव जो होता है, उसको रोकने के लिए प्याज उसको थोड़ा-सा छीलकर ऊपर वाला एक और उसको केवल सूंघाते रहो आप। सूंघाने मात्र से वो खून बंद हो जाता है, नक्सीर फूटनी ठीक हो जाती है। इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है इस कच्चे प्याज के। बस सेवन करने की आवश्यकता है नियमित तौर पर। इसके अलावा इस प्याज के कोई दुष्प्रभाव नहीं है, मात्रा का ध्यान रखें। आपने पूरा वीडियो सुना, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत साधुवाद। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है, आप भी चाहते हो कि किसी के घर में आयुर्वेद का दीपक जलाऊँ, तो आप उसको ये जानकारी शेयर कर दीजिए। एक लाइक मेरे लिए।